सोने की दीवारें थी और रत्नों के खंबे थे, हाँ पुखराज के खंबे, हीरे के खंबे थे और ऐसे ऐसे बढ़िया सुंदर से नगर में सबके घर सब संपन्न थे, कोई गरीब नहीं था, भूखमरी नहीं थी। तब की जीडीपी आज की जीडीपी से ना जाने कितनी गुना मजबूत थी जनक की। और जनक जी बड़े समृद्धवान राजा थे और वहां की प्रजा बड़ी समृद्धवान थी और न्याय था सबके लिए, दृष्टि एक सी थी सबके लिए। ऐसे शासन करता श्री जनक जी महाराज के नगर में राम जी जब भ्रमण करने निकले, जी महाराज के नगर में राम जी जब भ्रमण करने निकले और जब भ्रमण करके आए तब उस समय विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार सब मिथिलापति पाए। जब राम जी नगर देखकर आए तब समाचार जनक जी को पता चला कि हमारे नगर में गुरु श्री विश्वामित्र जी आए हैं। आगमनी करने के लिए, गुरुजनों का सत्कार करने के लिए जनक दौड़ पड़े और जब राजा जनक दौड़ करके गए और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, सरकार आपकी जय हो, भले पधारे हो। विश्वामित्र जी आदर सत्कार कर रहे हैं, बैठिए बैठिए, जनक जी बड़ा स्नेह कर रहे हैं। तब तक हमारे राम लक्ष्मण जो नगर देखने गए थे वो वापस आ रहे हैं। राम जी ने नगर कैसे कैसे देखे, घर घर पूरा वास्तु से देखा। यहाँ एक छोटी सी बात मैं और कर दूं, कई लोगों को वास्तु का बोध नहीं होता या होता है तो मानते नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो वास्तु शास्त्र नहीं मानते। आप मानो मत मानो, क्या फर्क पड़ता है? सांप को हम नहीं मानते, सांप के जहर को नहीं मानते। मत मानो, पर काटेगा तो जहर तो लगेगा। मत मानो ना। एक सज्जन बोले महाराज जी हम कोरोना नहीं मानते। हमने कहा जब होगा तो मानना पड़ जाएगा, अभी मत मानो। आपके मानने और ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? जो सच्चाई है सो है। घर जब नया बना, जिनका बन गया है, मैं फिर हाथ जोड़ के कहूंगा कोई तोड़ा फोड़ी मत कर लेना। जिसका घर बन चुका है केवल अपने घर पे तुलसी रख लीजिएगा बस। और आपका घर का जो मालिक है, घर का जो मुखिया है, उसका कक्ष कहाँ होना चाहिए, मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? वास्तु शास्त्र कहता है कि जो मास्टर बेडरूम है, घर के मुखिया को कहाँ सोना चाहिए, घर की किस दिशा में सोना चाहिए? तब शास्त्र कहते हैं कि दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है, उस कोने पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए। और दक्षिण और पश्चिम तरफ ही, खासकर पश्चिम और दक्षिण तरफ ही घर की सारी लाइट बात होनी चाहिए। आपके जितने भी कमरे हैं उन कमरों का भी वास्तु देख करके आपको दक्षिण और पश्चिम की तरफ ही लाइट बात बनवाना चाहिए, वॉशरूम बनवाना चाहिए। वॉशरूम कभी भी ईशान में ना हो, वॉशरूम कभी भी आग्नेय में ना हो, नहीं तो बहुत नुकसान घर के मुखिया को हो सकता है। ऐसा वास्तु शास्त्र कहते हैं। राजा जनक की नगरी ऐसी ही थी पूरी। गोस्वामी जी तो उसमें सारा वास्तु लिख रहे हैं। सारे लोगों ने अपने अपने घर पे वृक्ष लगा रखे थे। उस जमाने में भी वाटर हार्वेस्टिंग करवा रखी थी सबने। सोचिए, त्रेता युग में भी छत का पानी लोगों के जमीन पे जाता था। उस जमाने में भी घर का पानी जमीन के भीतर डालने का प्रयास करते थे और सारे घरों में बढ़िया बढ़िया वृक्ष लगे हुए थे। वृक्ष ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। अर्थात हमें भी जब घर बनाना चाहिए तो थोड़ी सी जगह वृक्षों के लिए जरूर नियुक्त करना चाहिए और वाटर हार्वेस्टिंग तो कराना ही चाहिए। ऐसा अब राम जी जब वापस आए तो बड़ा अद्भुत चरित्र था, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। जब तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे
देखन फुलवाई। ही अवसर जब जनक जी गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे थे और बैठे वार्ता कर रहे थे, तभी राम लक्ष्मण नगर भ्रमण करके आए। और जैसे ही आए, जनक की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी तो जनक जी आप पलक दृष्टि से मेरे राघव को, मेरे लक्ष्मण को देखने लगे, पलक झपकाई नहीं और देखने लगे, टुकुर 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 देखने लगे। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी क्या हुआ? तब जनक जी बोले, सरकार मैं पागल हो गया। अब जनक जी को लगा मैंने क्यों ये संकल्प लिया। जनक ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा, वो धनुष का नाम था पिनाक, शंकर जी का धनुष था। उस धनुष की बड़ी महिमा है। वो धनुष इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि एक बार क्या हुआ, उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था। केवल दो लोग उठा सकते थे उस धनुष को, एक तो स्वयं जनक जी और एक सीता माँ। एक बार क्या हुआ, कथा संत लोग गाते हैं कि एक बार अपने घर में माता सीता, आज उनका मन हुआ कि चलो आज मैं घर पे पोछा लगाऊं, घर की साफ सफाई करूं। तो आज सीता माँ घर की साफ सफाई कर रही थी। अभी सीता जी की उम्र बहुत छोटी थी। जब घर की साफ सफाई सीता जी कर रही थी ना, तो माता सीता ने उस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ से पोछा लगा दिया। जनक जी ने इस दृश्य को देखा। जनक जी ने सोचा कि मेरी सीता ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठा दिया, और उस धनुष को जब कभी उठाना पड़ता था ना, तो जनक के सिवा वहां 10,000 लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो उस धनुष को हिला नहीं पाते थे। ऐसे धनुष को सीता जी एक हाथ से उठाकर रख दिया करती थी। तब जनक ने संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा सकेगा। धनुष तोड़ने का कोई संकल्प नहीं था, केवल डोरी चढ़ाने का संकल्प था। भाई जो उठाएगा वही डोरी चढ़ाएगा, तो जो उठा पाए वही बलवान है। जनक जी को लगा, पहले के पिता ना जब लड़के देते थे ना, विवाह करते थे ना, तो पहले पूरा परख लेते थे लड़का कितने पानी में है, कैसा है, मतलब मेरी बेटी के योग्य है या नहीं, ऐसा सब देख लेना चाहिए। आज भी देख लेना चाहिए। आज तो कई बार धोखा हो जाता है, इसलिए आज भी जब अपनी बेटी का विवाह करें तो एक बार लड़के का मेडिकल टेस्ट जरूर करावें, मेडिकल टेस्ट जरूर करावें। और साथ साथ लड़का तंबाकू शराब पीता है कि नहीं, मेडिकल टेस्ट में आ जाएगा। तो लड़की के विवाह के पहले लड़की का जब आप विवाह करें तो लड़के का मेडिकल टेस्ट जरूर कराएं, ताकि सारी जानकारी पिता को लग जाए कि जिससे बेटी ब्याह रहे हैं वो ठीक ठाक है या नहीं, शराब तो नहीं पीता, अल्कोहल की मात्रा खून में आ जाएगी ना, यदि पीता होगा तो, तंबाकू खाता होगा, जरा दांत बात चेक करना चाहिए। हाँ भाई दांत दिखाओ तुम्हारे। पहले के जमाने में आदमी जब बैल खरीदता था ना तो दांत देखता था कितने दांत का बैल है। लड़की ब्याह रहा तो दांत तो देखना ही पड़ेगा, तंबाकू खाता है कि नहीं। तो हम तो कहते हैं लड़की के पिता को लड़के के दांत सब देखना चाहिए, तंबाकू खाता है तो दांत अलग होंगे उसके, इसलिए दांत बात चेक कर लेना चाहिए। जिनके दांत रंगे हो उनसे शादी कभी नहीं करना चाहिए। गुटखा तंबाकू वालों को शादी आदि नहीं करना चाहिए इनसे। हाँ, इनको कैंसर का खतरा, कभी भी ये मर सकते हैं कैंसर से। लड़की फिर अकेली कहाँ रहेगी, लड़की के बाप को सब देखना पड़ता है। तंबाकू खाओगे कैंसर होगे, मर जाओगे, फिर वो बेचारी कहाँ भटकेगी। तो मरना है तो सब पहले ही निपट जाओ, बाद में ना हो सब। इसलिए लड़की के पिता को सब पहले से देख लेना चाहिए, मेडिकल टेस्ट करना चाहिए। जनक जी भी ये टेस्ट कर रहे हैं कि मेरी बेटी से विवाह वही करेगा जो धनुष को उठा सके। इस प्रकार की बड़ी सुंदर अद्भुत चर्चा है। और राम लक्ष्मण को जब जनक जी ने देखा तो राम को देखते ही जनक जी का संकल्प भूल गया। मैंने क्या संकल्प लिया था, सारा कुछ जनक जी महाराज भूल गए और मन में विचार आने लगा कि मैं अपनी बेटी का इनसे विवाह क्यों ना कर दूं, कितने सुंदर हैं ये। मन में विचार आने लग गया, राम से विवाह कर दूं पर संकल्प ले लिया, अब क्या करूं, कोई बात नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा।
सुंदर सा दर्शन था मेरे राम का। तब जनक जी ने पूछा कि गुरुदेव ये कौन है? तब कहा कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये दशरथ के पुत्र है और यहाँ हमारे साथ आए हैं। आए थे मारीच को मारने, आपका संदेशा पहुंचा तो हम बोले चलो स्वयंवर भी देख लो, तो हमारे संग आ गए हैं। राम लखन दो बंधु पर, सुंदर है ये। अब जनक जी ने राम लक्ष्मण और गुरुजनों को भोजन कराया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और ठहरने की व्यवस्था बढ़िया की। एक सुंदर से नगर में, कहा सीता जी का एक सुंदर सा महल था, बड़ा सुंदर था, बड़ा शांत था। जनक जी ने सीता जी के महलों में ही राम लक्ष्मण को ठहराया। गुरु राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तीनों ठहरे हैं। अब क्या हुआ, जनक जी तो मन में लट्टू लेके चले गए कि मेरे सीता का विवाह इनसे हो जाए, बढ़िया है। प्रार्थना की भगवान से, हे भगवान इनसे मेरी बिटिया का विवाह हो। अब क्या हुआ, अब गुरुजी लेट गए हैं, राम चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं और चरण दबा, देखिए राम लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। जगत के पालनहार आज गुरु सेवा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, पर हमें अपने गुरुजनों के चरणों में ही रहना चाहिए, ये हमारे संस्कार हो। गुरुजनों के चरणों में अपना मस्तक झुकाते रहिएगा, तब आप ऊपर बढ़ते रहेंगे। गुरु आशीर्वाद जब देते हैं ना तो शिष्य तरक्की करता है। अब राम जी कह रहे हैं गुरुदेव एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ राम कहो, क्या कहना चाहते हो? नाथ लखनपुर देखन चाहें, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहाहीं। हाँ, नाथ लखनपुर देखन चाहें। हाँ, बड़ी सुंदर बात कह दी। राम जी कहते हैं गुरुजी लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है, आप आज्ञा करो तो ये चला जाए। तब गुरुजी ने कहा देखो अकेले लखन मत जाओ। अच्छा राम एक काम करो तुम घुमा के, अच्छा जाना था राम को ही, पर राम जी ने बहाना लिया, लक्ष्मण देखना चाहता। अब लक्ष्मण ने धीरे से कहा प्रभु मैंने कब कहा देखना चाहता। राम जी बोले चुप रहो, गुरु जी की आज्ञा में बात करते हैं। तब गुरु जी ने कहा जाओ और जरा देख कर जल्दी आना। जाए देख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अब राम लक्ष्मण चले, जब नगर में पहुंचे, नगर वासियों ने देखा, पूरे नगर में चर्चा हो गई कि सुनो जनक जी तो राम लक्ष्मण को देखते ही रह गए, नजर हटी नहीं। उनके मन में तो यही विचार है कि इनसे ही सीता का विवाह कर दें। अब जब सारे निकले, राम की छाती बड़ी चौड़ी थी, कानों में सोने के कुंडल लटक रहे थे, बाल बड़े घुंघराले से थे और बढ़िया सा चौकोर पगड़ी ठाकुर जी ने मेरे राघव ने बांध रखी थी। कैसी चौकोर पगड़ी बांध रखी थी, चौकोर पगड़ी सिर पर थी और पगड़ी पर मोर का पंख लगा था और भगवान के कान बड़े सुंदर, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े कुंडल लटक रहे थे। आंखें बड़ी सुंदर थी, गाल बड़े सुंदर थे। भगवान की आंखें ऐसी थी कि लाखों कमल भी लजा जाएं भगवान की आंखों की सुंदरता देखकर। छाती बड़ी चौड़ी सी, बाजूबंद था और बड़ी बड़ी भुजाएं थी और धनुष टंगा हुआ था, बड़ी तरकस टंगा हुआ था। धनुष बाण लिए जब राम लक्ष्मण निकले तो जो राम लक्ष्मण को देखता बस देखता ही रह जाता, किसी की पलक झपकने का नाम नहीं लेती। और तो और खिड़कियों पे चढ़ चढ़ करके, दरवाजों पे चढ़ चढ़ के वहां स्त्रियां श्री राम का दर्शन करने लग गई, श्री लखन लाल जी का दर्शन करने लग गई और मन ही मन राम को सब सीता के लिए यही हो, यही सीता के पति हो, ऐसी प्रार्थना सारी स्त्रियां, सारे पुरुष जन करने लग गए। कितना सुंदर नगर था, कितनी सुंदर श्री राम लक्ष्मण जी की शोभा थी। अब राम जी जब मिथिला भ्रमण करने निकले हैं ना, तो कुछ सखियां, आप जानते हैं कुछ लोग बड़े मजाकिया होते हैं।
तो जब राम जी गली से निकलने लगे ना नगर में, तो कुछ सखियां राम को गाली देने लगे। हाँ, कितनी बढ़िया गाली दे रही हैं। एक सखी जोर जोर से कहने लगी, ए सखी सुनो, हमने तो सुना है कि ये दोनों दशरथ के बेटे हैं। एक सखी बोली, अच्छा अयोध्या वाले दशरथ के? हाँ। तीसरी सखी बोली, सुनो, कभी अयोध्या मत चली जाना धोखे से। अच्छा, अब जैसे ही राम लक्ष्मण ने ये सुना कि ये सखियां कह रही हैं धोखे से अयोध्या ना चली जाना, तो राम लक्ष्मण की जो रफ्तार थी ना थोड़ा स्लो हो गई। राम और लक्ष्मण सुनने लगे कि ये क्या कह रही हैं। तो सखियां सुना के कह रही, सुनो, कभी अयोध्या मत चली जाना। क्यों? दूसरी सखी बोली, यदि चली जाना तो अयोध्या में कोई खीर दे, भूल से मत खा लेना खीर। चौथी बोली, क्यों? वहां की खीर में ऐसा क्या है? बोली, वहां की खीर खाने से ना गर्भवती हो जाते हैं, पाप की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। चौथी बोली, ये जो राम लक्ष्मण आए ना हमारे मिथिला में, ये खीर वाली है, ये खीर खाने से पैदा हुए हैं। हाँ, अयोध्या में तो पिता की जरूरत ही नहीं पड़ती, खीर खाओ बच्चे होते हैं। अब लक्ष्मण जी ने सुना, राम ये तो बड़ा मजाक कर रही है हमसे, बड़ी हंसी उड़ा रही है। तब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला और लक्ष्मण जी ने अपने भैया से कहा, भैया सुनो, हॉट वाटर बोले, मिथिला से जल्दी इसलिए चलो, आज के बाद कोई मिथिला ना आ जाए, और यदि मिथिला आ जाए तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी जमीन ना खरीद ले। क्यों? बोले, जमीन खरीद लिया और घर बनाने के लिए खुदाई शुरू की, और खुदाई करोगे तो यहाँ बिटिया पैदा हो जाएगी। हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो माँ बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन खोदो बच्चे मिलते हैं। ऐसा श्री लक्ष्मण जी ने कहा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ तो जमीन खोदने से, मिट्टी खोदने, क्योंकि सीता का जन्म ऐसी तो हुआ था। ये सीता माँ कौन है और इनका जन्म कैसा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सीता माता इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि इनकी उपमा किससे दें? लक्ष्मी से दें ना। लक्ष्मी माता भी इतनी सुंदर नहीं जितनी हमारी सीता अम्बा। तो चांद से दे दे ना, चांद तो इनके चरण के अंगूठे जितना भी नहीं है। करोड़ों कामदेव लजा जाए, इतनी सुंदर माता सीता थी। और माता सीता के जन्म की क्या चर्चा है, इसकी चर्चाएं अनंत हैं। अब मैं कुछ चर्चाएं आपके सन्मुख रखता हूं जो हमने संत जनों के मुख से सुनी है। सारी कथाएं आपको हम रख देते हैं। क्या क्या कथा है जरा सुनिएगा। पहली कथा तो ये है कि सीता माँ पृथ्वी से प्रकट हुई। हुआ क्या था, जनक जी के कोई संतान नहीं थी। तब जनक जी ने भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत पूजा की कि प्रभु कोई संतान हो। तब इन्हें स्वप्न आता है कि जनक जी तुम सोने का हल बनाओ और अपनी जमीन पर चलाओ, तुम्हें कन्या प्राप्त होगी। सोने का रथ बनाकर चलाया तो पृथ्वी माँ से एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई जिनका नाम था सीता। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि सीता रावण की बेटी है। अब सीता का रावण से क्या संबंध है, कैसे बेटी है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। ये बात कहाँ लिखी है मैं जानता नहीं हूँ, पर संतों के मुख से सुनी है तो आपको सुना रहा हूँ। ये सीता की सच्चाई चर्चा, सच्ची चर्चा तो यही है कि सीता माँ पृथ्वी से प्रकट हुई। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण की बेटी है। अच्छा, रावण की बेटी किस आधार पर कहते हैं वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। बात ऐसी है कि एक बार रावण संतों से खून लेकर के, रावण संतों से टैक्स किसका लेता था जानते हो? उनके खून का टैक्स लेता। चलो टैक्स में अपना खून दो। तब संत लोग अपना कुछ कुछ काट काट के रावण को खून दिया करते थे, ब्लड दान किया करते थे, रक्त दान किया करते थे।
सारे ब्राह्मणों का, संतों का। अच्छा, रावण संतों को बड़ा सताता था, सारा रक्त लेता था ताकि रक्त के बिना ये मर जाए। हाँ, तो टैक्स में रक्त लेता था। एक घड़े में इसने सारा रक्त भरा संतों का और मंदोदरी को लाकर दे दिया। एक बार रावण के मन में कुछ खिचड़ी चल रही थी, मैं अभी बताऊंगा क्या खिचड़ी थी। खिचड़ी ये थी, रावण जनक से बहुत जलता था, क्योंकि जितनी सुंदर लंका थी ना, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर मिथिला थी। मिथिला बोले तो आज वो मिथिला बिहार में, बिहार प्रांत जो नेपाल से लगा हुआ है, वो मिथिला नगरी है। तो ये जो नगरी थी ना, बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो रावण जलता था जनक जी से कि इनके पास इतना वैभव है, इतनी संपदा है। तो रावण ने एक दिन सोचा कि संतों का रक्त इनकी जमीन पर गाड़ दूंगा, तो जहां संतों का रक्त होता है ना, वहां बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी, इनको सूखा पड़ जाएगा, संत प्रजा श्राप देकर नष्ट कर डालेगी। तब संतों का रक्त इकट्ठा किया रावण ने, और इकट्ठा करके और वो मंदोदरी को देता है कि जरा तुम संभालना, हम आएंगे ले। काम से चला गया। एक दिन क्या हुआ कि वो रक्त, रात्रि को प्यास लगती है मंदोदरी को, मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया, और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला, गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा, सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना बात कर लो यार।